अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हमारे एक और व्लॉग में। 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था WBW। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ WBW और ये इतनी अच्छी लोकेशन है, ये कहाँ पे है। तो WBW इज़ वार्नर ब्रोस वर्ल्ड इन अबू धाबी ऑन यास आइलैंड। वार्नर ब्रोस वर्ल्ड क्या है? ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर एक पूरा थीम पार्क आप बोल सकते हैं, जिसमें 3D राइड्स और बच्चों के लिए ये डिज्नीलैंड से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे जितने भी कार्टून करैक्टर्स देखते हैं अपने कार्टून नेटवर्क पे या यूट्यूब पे कहीं पे, यहाँ पे वो सारे करैक्टर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी मीन्स इतने रियल यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं। उनमें तो जाहिर सी बात है कि उनमें लोग ही होंगे उनकी कॉस्ट्यूम्स में, बट वो इतने रियल हैं कि यकीन नहीं होता कि अगर ये बात करें तो सच में लगे। बच्चे तो समझेंगे कि ये ही असल करैक्टर है, यही अब यहाँ से जाके कार्टून बनाने वाले हैं। ये वार्नर ब्रोस वर्ल्ड में मैं आ गया हूँ। इसकी टिकट आलमोस्ट 400 दिरहम्स है, जो कि बनती है 32,000 पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि ब्लॉग बनाने आए थे और कुछ हमारे पास स्पेशल असेस थी, हमें कुछ पर्सनल काम था और हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे मीडिया को, तो हमारे लिए स्पेशल मीडिया पास थे। बस चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे और क्या क्या है वार्नर ब्रोस वर्ल्ड में। ये व्लॉग स्पेशली है ही बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें लाइक बच्चे अगर यहाँ पे आते तो उनके लिए ड्रीम्स कम्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे वो अपने सारे करैक्टर्स को मिल सकते हैं, उनके साथ पिक्चर्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक मेन स्टेज है जहाँ पे सारे कार्टून नेटवर्क के करैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, डांस करते हैं, बच्चों के साथ पिक्चर्स लेते हैं। ये है नहिंद्रा भाई, ये इंडिया से हैं, ये ऑलरेडी अंदर थे, तो ये हमारे मीडिया कार्ड लेके आए हैं। तो अब स्पेशल असेस के साथ हम लोग चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं सारा वार्नर ब्रोस वर्ल्ड। सारा एक्सप्लोर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। जितनी भी मोस्टली राइड्स हैं वो इंडोर हैं, 3D राइड्स हैं, ग्लासेस पहन के आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है सारा बड़ी बड़ी LCDs पे। तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगी, बट जितना पॉसिबल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक बार जो भी इसको एक्सपीरियंस करेगा वो ज़रूर कहेगा कि यार मुझे यहाँ पे किड्स को, बच्चों को लेके आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़बरदस्त लाइक अ ड्रीम ये सारा उन्होंने बनाया है। और बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर एक वर्ल्ड है, मतलब ऊपर छत पे पूरा आर्टिफिशियल आसमान बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई हैं, डेकोरेशन 3D इस तरह की गई है कि ऐसे लगता है कि हम इस दुनिया में आ गए। अब ये यहाँ से शुरू होती है कार्टून्स की दुनिया, WBW वार्नर ब्रोस वर्ल्ड। यहाँ से अब ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि हम एक बिल्डिंग में आए थे, यहाँ से बस इस दुनिया को एंजॉय करते हैं। ये आई थिंक सिल्वेस्टर इसका नाम, इसके साथ ट्वीटी, ये बग्स इसका नाम था, ये पता नहीं इस लड़की करैक्टर का क्या नाम था, ये जो बनी है। ये सारे कार्टून हम भी देखते होते थे और अब आज आया हूँ इनकी दुनिया में। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो आसमान बनाया हुआ है, ये वीडियो में कुछ इतना नहीं रियलिस्टिक लग रहा, लेकिन ये बिल्कुल फील आता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। हमारे जैसे इंसान हैं और उनके साथ साथ यहाँ पे टोटल कार्टून्स हैं। ये अंदर आते ही मेन हॉल है। ये लेफ़्ट राइट बिल्डिंग्स जो हैं इनमें रेस्टोरेंट्स हैं और शॉपिंग के लिए जैसे पीछे टॉयज़ थे तो डिफरेंट करैक्टर्स के डिफरेंट टॉयज़, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ऐसे बैटमैन जितने भी हैं, तो उनके अलग अलग बने हुए हैं सेक्शंस और वहाँ पे वो सारे उनके जो स्टैचूज़ हैं वो रखे गए हैं। और ये जो मेन स्टेज है यहाँ पे लेफ़्ट राइट थोड़ी देर बाद एक पूरा शो होगा जिसमें सारे करैक्टर जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, डांस करेंगे, बच्चों के साथ पिक्चर्स वीडियोस बनाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ अलाउ है। और जब आप लोग टिकट लेके एक बार वार्नर ब्रोस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं तो आपके हाथ पे एक टैग लग जाता है, उसके बाद अंदर कोई टिकट नहीं लेनी। यहाँ पे 25 मे बी 30+ राइड्स हैं और सारे करैक्टर्स हैं, उनकी एनिमेटेड मूवीज़ हैं, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम टिकट पे सुबह से शाम तक आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। और जब तक बच्चे खुश नहीं होते आप बाहर जाएं नहीं, आप फुल एंजॉय करें यहाँ पे। ये मेन हॉल में जो लेफ्ट राइट एरिया है यहाँ पे हैं सारे रेस्टोरेंट और डिफरेंट जंक्शंस बने हुए हैं, कार्टून जंक्शंस, सुपर हीरोज़ जंक्शंस और किड्स एरिया, मतलब छोटे बच्चों से इवन 6 मंथ बेबी से लेके एल्डर्स तक कोई एज लिमिट नहीं है, सब के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं और बहुत मज़े की हैं। सबसे पहले हम गए, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं देखूँ ये कार्टून जंक्शन में क्या है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए
बिल्कुल मूवीज़ स्टाइल में सारा सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पे बच्चों के लिए वो जंपिंग और स्विंग्स और मतलब प्रोफेशनल लेवल की, वो हमारी नॉर्मल वाली नहीं, मतलब स्विंग भी वो भी ऑटोमेटिक है, वो आप बच्चों को घुमा फिरा के इधर उधर से स्लो स्पीड पे, तो ऐसे है। ये बच्चों की बाइक्स सारी लगी हुई हैं पार्किंग में। बाइक मीन्स उनके जो स्टॉलर्स हैं। अब बाहर से हमें आवाज़ आ रही थी, मेन हॉल में आई थिंक शुरू हो चुका है जो इनका आफ्टर 30 मिनट्स होता है पूरा प्रोग्राम। और ये रहे सारे करैक्टर, कार्टून्स के सारे करैक्टर्स, टॉम एंड जेरी जितने मुझे नाम याद हैं। इनमें है ट्वीटी, सिल्वेस्टर, बग्स, और बाकी के तो मुझे नाम ही नहीं याद। ये कार्टून नेटवर्क पे लगते होते थे काफ़ी साल पहले। बहुत सारा हमने यहाँ पे एंजॉय किया, इनके सारे शोज़ देखे। और अब शुरू हो चुका था पिक्चर्स सेक्शन, तो ये बच्चे और उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके साथ पिक्चर्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने रियल हैं। सबसे प्यारे तो मुझे ये टॉम एंड जेरी लग रहे थे, और ये इतने वेल ट्रेंड होते हैं, इतने अच्छे से बिहेव करते हैं कि आपको लगेगा कि ये वही हैं। मतलब जो उनका करैक्टर है, जिसका फ़नी करैक्टर है, वो फ़नी वे में ही बच्चों को तंग करेगा, सब कुछ करेगा। और ये हम फील ही नहीं कर सकते कि यार ये इतने रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं। सारे सुपर हीरो, सुपरमैन, बैटमैन, वो भी यहाँ पे होते हैं, बट उनकी फिक्स टाइमिंग्स होती हैं कि 3 बजे 4 बजे। तो और वो इस तरह गेटअप में नहीं होते, वो रियल इंसान चूज़ करते हैं जो बिल्कुल उस हीरो के जैसे लगते हैं, और फिर उसका वैसा ही गेटअप करते हैं, तो वो बहुत 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 रियल लगते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि हमें अभी अपने कुछ और दोस्तों को भी ढूंढना है। ये नहिंदर भाई और इनके कज़न है महिंदर भाई, महिंदर, ऐसा लगता है जैसे भाई हैं दोनों। ये दोनों इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम सब एक टीम है, हम यहाँ पे किसी काम के लिए आए थे। तो अब हम जाते हैं लंच के लिए और देखते हैं कि कैसा आज रेस्टोरेंट मिलता है हमें। यहाँ पे इनसाइड दिस बिल्डिंग, इनसाइड वार्नर ब्रोस वर्ल्ड, कम से कम 20+ रेस्टोरेंट्स होंगे, जो तकरीबन ऑल नेशनैलिटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सबके पास होता है। तो मतलब जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसको जो पसंद है, अगर आप एक दिन यहाँ पे रह रहे हो तो उस दुनिया में आपके लिए सब कुछ है। आपकी मतलब ये मेरे करैक्टर्स पसंदीदा हैं और ये मेरा खाना है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे मिसिंग होगा, सब आपको मिल ही जाएगा। इधर उधर बहुत सारी शॉप्स हैं, बट ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। पाकिस्तानी मतलब आपको छोटा सा टॉय भी ले रहे हो जो करैक्टर से रिलेटेड है, किसी भी सुपर हीरो या किसी भी कार्टून से रिलेटेड है। मतलब एक तो वो हमारे हैं ना जो भालू टाइप है, वो वाले नहीं, जो मतलब वैसे करैक्टर जो आपको प्लास्टिक स्टील बॉडी में वो करैक्टर बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। उनकी प्राइस पाकिस्तानी लाखों में भी हो सकती है। बच्चे आते हैं, बच्चे लेते हैं चीज़ें। यहाँ पे जो सबसे इन्होंने मेन चीज़ की हुई है, इन्होंने करैक्टर्स हर जगह लगाए हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट ने अट्रैक्ट करना है, जैसे ये हमारा रेस्टोरेंट है, तो मुझे इसका नाम नहीं पता, इस रोबोट का, ये भी किसी मूवी में आया होगा पक्की बात है। तो बच्चे कहते हैं इधर ही जाना है, तो ये इनकी बस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। और पूरा थीम है अंदर हर जगह पे, रेस्टोरेंट्स में भी दीवारों पे ऐसे लगेगा कि मतलब किसी भी सुपर हीरो के हम एरिया में आए हुए हैं और वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो पूरी हर तरफ वॉल्स पे डेकोरेशन ही उसी तरह की हुई है। तो ये आई थिंक सुपरमैन से इंस्पायर्ड रेस्टोरेंट है। तो अब फूड भी देखते हैं सुपरमैन वाला मिलता है कि नहीं हमें यहाँ से। ओके, ये इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। इन्होंने हर चीज़ जो ये बना सकते हैं, या जैसे जैसे कोई चीज़ ये बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्होंने सब कुछ बना के रखा हुआ है। चूज़ करें क्या चाहिए, वही सेम आपको बना के 10 मिनट में आपके टेबल पे दे दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा था, बुक में पढ़ने की बजाय हमने देख के कि ओके ये इस तरह सर्व किया जाएगा, ये चीज़ इसके साथ आएगी, तो हमने चूज़ किया और वो लेके आएंगे अब हमारे टेबल पे। तब तक हमारी मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, केचप एंड मायोनीज़, उनको लेके चलते हैं। हम चारों ने अपना अलग अलग ऑर्डर कर दिया था। मेहरान भाई तो ऑलरेडी अपना ऑर्डर रिसीव करके बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने बस फास्ट फूड और उसके साथ कुछ स्वीट्स में ऑर्डर किया था। मुझे पता था कि किसी भी नई जगह पे जाएं तो वो कहेंगे हमारे पास ये जूसीज़ हैं, ये जूसीज़ हैं, तो कुछ भी नया ट्राई नहीं करना, क्योंकि आप अपना उस दिन का टेस्ट भी ख़राब कर दोगे। इसी वजह से मैंने तो अपना ऑरेंज जूस लिया नॉर्मल, लेकिन मेहरान भाई ने वहाँ पे ये ब्लू कलर का जूस, मुझे इसका नाम नहीं याद, तो ये ऑर्डर किया। बड़ा मज़े का होता है, बड़ा मज़े का होता है। लेकिन जब इन्होंने सिर्फ एक ही सिप लिया तो उसके बाद यार सारा मज़ा ही ख़राब हो गया। तो मैंने कहा भाई आपको तब बोला था
कि कहीं भी मतलब नई जगह पे कुछ नया ट्राई नहीं करना। ओनली 10 मिनट्स वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका है। मैंने ऑर्डर किया था राइस विद कबाब और मेहरान भाई ने उसके बाद फिर फ़िश ऑर्डर की विद दिस सैलिड। और नहिंदर भाई वो इंडिया से हैं और मुस्लिम नहीं है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द डेज़ वो बीफ चिकन मटन ये चीज़ें नहीं खाते, तो उन्होंने अपने लिए दाल और वहाँ से राइस ऑर्डर किए थे। खाना खाने के बाद अब हमारे पास अगेन 2-3 आवर्स हैं कि हम लोग जाके कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं वार्नर ब्रोस वर्ल्ड के। अगर मैं एक ही वीडियो में इसको एक्सप्लोर करना चाहूँ तो ये 2-3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बट कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये है कि मैं शेयर नहीं कर पा रहा वो चीज़ें, वो मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अलाउ नहीं है कि हम राइड्स हमने जो ली हैं। बट इन नेक्स्ट व्लॉग्स आई विल ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग, लाइक जितना हो सका मैं वीडियोस में इसको एक्सप्लोर करूँगा। वापस आए हैं हम मेन सेट की तरफ, तो यहाँ पे कोई और कार्टून्स के जो करैक्टर्स हैं वो इनके मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बच्चों को ज़रूर पता होंगे, वो ये देखते हैं। और ये वो करैक्टर्स अब परफॉर्म कर रहे थे। आलमोस्ट ऑल करैक्टर्स ऑफ द कार्टून्स यहाँ पे इनके पास है जो टाइम टू टाइम परफॉर्म करते हैं अपने टाइम पे। ये मेहरान भाई अपने नए सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इनके साथ भी थोड़ा सा शॉट लेते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे एक्सप्लोर करने। यहाँ पे बस इंट्रेंस बनी हुई है, आप कहीं पे भी इंटर कर रहे हैं तो आगे कुछ भी नया आपको देखने को मिल सकता है, कुछ भी नई जगह, वो पूरा थीम ही और होगा। तो अब हम चलते हैं, कुछ हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है जस्ट फॉर अ मेमोरी कि हम जब वार्नर ब्रोस वर्ल्ड गए थे वहाँ से ये चीज़ें लेके आए हैं। और उसके बाद एक आध राइड मैं ज़रूर लूँगा। एक राइड मैंने ली है जो पूरे 5-7 मिनट की थी, उसमें मैं बैठ गया, बट बाद में रियलाइज़ हुआ, मैं तो बैठ गया कि यार छोटी सी शिप है, पानी में जा रही है, तो शायद अंदर कुछ बहुत ज़्यादा 3D होगा। बट वो टोटली बच्चों के लिए थी। और किन बच्चों के लिए? 1 से 10 साल के बच्चों के लिए, मतलब बड़े भी इंजॉय करते हैं उसको। अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, बट उसमें बस पेरेंट्स जाएं और अपने बच्चों को लेके जाएं। पूरी 5-6 मिनट की वो अंदर राइड है, उसकी मैं पूरी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो आप बच्चों को दिखाएं पूरी रियल वॉइस के साथ। ये एक अंदर सेक्शन है पूरा एक आइलैंड की तरह, ऊपर बिल्कुल फ़नी किड्स के लिए वो बनाए हुए हैं इन्होंने, क्लाउड्स और ये ट्रीज़, ये सारे पत्थर रखे हुए हैं। यहीं पे वो राइड है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो ये सारा बच्चों का ड्रीम वर्ल्ड है, बिल्कुल कार्टून्स में इसी तरह की गाड़ियाँ, पेंसिल्स, सब कुछ, जहाँ पे उनके फेवरेट कैरेक्टर्स सब कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके तो बिल्कुल बच्चों का डिज्नी वर्ल्ड का टूर पूरा हो जाएगा। और एल्डर्स का बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो यहाँ पे थीम और यहाँ पे जो राइड्स हैं 3D राइड्स हैं, और उसके बाद 3D मूवीज़ 3D एक्सपीरियंस है, उसके बाद तो बिल्कुल दुनिया ही बदल जाएगी कि बंदा कहता है यार यहीं पे मैं रह लूँ। कितना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कितना कुछ इंजॉयमेंट के लिए है यहाँ पे। ये हमारे राइट हैंड साइड पे है वो राइड, ये बिल्कुल इन माउंटेन्स के अंदर से ये छोटी सी ये शिप्स इन्होंने बनाई हुई है, ये यहाँ से चलती हैं और पूरा अंदर से घूम के अंदर एक पूरा न्यू वर्ल्ड है। उसमें आलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कार्टून करैक्टर्स हैं जो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, वो मूव कर रहे हैं ऐसे जैसे कार्टून की दुनिया में चले गए हैं आप। तो वो सारा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस शिप पे बैठ के हम भी जाते हैं अंदर, तब तक थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये जो इन्होंने बनाया है इतनी सफाई से इंटरनेशनल लेवल का, ये चीज़ ही बहुत इंजॉयमेंट वाली है। महिंद्रा भाई मुझे कह रहा था कि इस पे राइड लेते हैं, ये जो मिनी रोलर कोस्टर है, बट ये मिनी रोलर कोस्टर नहीं है, ये बहुत तेज़ भी है और उसके बाद ये अंदर काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद ये इतना थोड़ा सा ये आउटडोर में आती है। तो मैंने कहा भाई मुझे माफ़ी दे दो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फरारी वर्ल्ड में कुछ राइड्स ली थी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी मेरे लिए, लोग तो एंजॉय कर रहे थे। ये किड्स के लिए कार्स ऐसे तो हमारे फैसलाबाद में फनलैंड में भी हैं, बट ये सबसे लो राइड कह सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलते हैं राइड लेते हैं, लेकिन मेहरान भाई ने कहा कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैंने इस पे ऑलरेडी 1-2 राइड्स ली हैं। और ये जब बिल्कुल ये शिप एग्ज़िट के पास होती है तो ये ऊपर से नीचे गिरती है और बहुत ज़्यादा पानी हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमने कहा ओके आप हमारे कार्ड पकड़ें, ये ना गिले हो जाए, तो हम राइड लेके आते हैं और आप हमारा बाहर वेट करो। मैंने ये राइड फ़र्स्ट टाइम लेनी थी और हर राइड से पहले कुछ ना कुछ दिल में
और माइंड में थोड़ा सा सस्पेंस होता है कि क्या होगा इस राइड में या अंदर क्या सीन होगा। कुछ तो बिल्कुल इजी सिंपल होती हैं, लेकिन कुछ तो एक बार ना बिल्कुल सांस ही अटक जाता है कि एक बार उतर जाऊँ इससे फिर नहीं बैठता मैं इसमें। आ गए हैं हम रिवर एडवेंचर में, अब चलते हैं यहाँ पे। और ये नहीं है कि ओनली किड्स ही जा रहे हैं, ये तो मुझे राइड लेने के बाद में पता चला कि इसमें तो सिर्फ बच्चों को ही जाना चाहिए, बट विद पेरेंट्स, क्योंकि थोड़ी सी अंदर वो हो जाती है हॉरर टाइप, तो पेरेंट्स का साथ होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये अब घूमते हैं यहाँ से इतना ज़्यादा, एक तो यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब सिर्फ इनके एडवेंचर पार्क्स में नहीं, कहीं भी यूएई में रूल्स मीन्स रूल्स, आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के लिए कौन से रूल्स। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी बोट भी आ चुकी है और अब हम लोग भी चलते हैं और लेते हैं ये राइड। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ अब तो मुझे पता है कि इस राइड में क्या है, लेकिन आप इन लोगों का हाल देखें, ये जो अब इस लास्ट बोट पे आ रहे हैं जिस पे हम लोगों ने जाना है, कि ये इनके साथ एक भी बच्चा नहीं है और कितने मज़े से ये चिपक के बैठे हुए हैं इस राइड में, जैसे पता नहीं कितना ही एडवेंचर करके आए हैं। ये जो हजरात नाजिल हो रहे हैं बाहर। तो खैर अब चलते हैं इस राइड में और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारा एक्सपीरियंस कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे और कैसी थी ये राइड। बच्चों को ये इतनी पसंद आने वाली है, आई बिलीव कि बच्चे ये पार्ट तो बार बार ओपन करके देखने वाले हैं। कि वो मेरे हैं भतीजे इब्राहिम और हानिया, वो कहते हैं शानी चाचू ऐसे क्यों नहीं कहते वेलकम गाइस। तो इस जो पार्ट में मैं आपको कहता हूँ वेलकम इब्राहिम एंड हानिया, ये पार्ट आप लोग बार बार ओपन करके प्ले करके देखने वाले हो, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारा एडवेंचर है। ये स्टार्ट होती है हमारी राइड। पहले तो इसको ये नीचे टायर से लगे हुए मोटर्स लगी हुई हैं, ये लेके जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ये वहाँ सामने एंड पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे इसको पानी में छोड़ दिया जाता है और ये बस पानी के फ्लो के साथ साथ ही आगे जाती है। और उसके बाद अंदर जाके फिर यही टायर मोटर्स, क्योंकि इसको ये कुछ ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पे कुछ वो स्क्रीन्स वगैरह और इंटरटेनमेंट, और उसके बाद वहाँ से इसको नीचे गिराया जाता है, जो लास्ट थ्रिलिंग पार्ट है, और उसके बाद ये राइड एंड होती है। आगे हम लोग वाटर में और अब ये बस पानी के फ्लो के साथ साथ ही आगे जाएगी। और लेफ़्ट राइट हमारे बच्चों के लिए कार्टून्स की दुनिया, कि अब हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे लेफ़्ट राइट टोटल्स कार्टून और उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी दुनिया।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इंजॉयमेंट थी, बट एल्डर्स के लिए इतनी नहीं जितनी बच्चों के लिए। हमारे लिए बस यही एडवेंचर था कि हम लोगों ने जो थोड़ी बोट की राइड कर ली, और ये बड़ा मज़े का सीन था, मतलब उसका पानी में गिरने का। जैसे ही बाहर आया, मुझे इन हीरोज़ के नाम नहीं पता, लेकिन ये वहाँ पे खड़े थे और ये इनका टाइम था फॉर पिक्चर्स। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा वहाँ पे गीले हो गए थे क्योंकि उस बोट में बहुत ज़्यादा पानी आया। जब वो गिरती आके पानी में, तो मैंने कपड़े चेंज किए सबसे पहले गाड़ी में जाके, और उसके बाद हम लोग दोबारा आए तो हमने बनाई इनके साथ कुछ पिक्चर्स वीडियोज़। हम एशियंस को इनके नाम नहीं पता होते, लेकिन ये जो गोरे हैं ना, गोरे, उनको बड़ा पता होता है उनके बच्चे, क्योंकि देखते ही इन स्टार्स को हैं। हमारे लिए तो ये ग्रीन सेफ गार्ड है, हम तो ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन बाद में मुझे फ्रेंड्स ने नाम भेजे थे, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट। तो मैंने उनको कहा कि ओके, मैं कौन सा पोज करूं, आप लोग तो हीरो। तो उन्होंने कहा आप कुछ भी करो, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो मैंने बहुत सारी बनाई वीडियोस उनके साथ। उसके बाद हम लोग निकल आए घर के लिए। अभी वार्नर ब्रोस वर्ल्ड का 10% भी नहीं कंप्लीट हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इतना कुछ है यहाँ पे। टाइम टू टाइम इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक के लिए जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।